सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरा नाम पल्लवी भालेराव है। मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। जब हम किसी विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो उस विषय के बारे में जानकारी रखता हो, उनसे सवाल करते हैं, अर्थात प्रश्न करते हैं। अब वे हमें वैसा ही उत्तर देते हैं जैसा हमारा प्रश्न होता है। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे एक बादशाह जिनका नाम अकबर था और उनके मंत्री बीरबल, इन दोनों से जुड़ी एक कहानी। इस कहानी में बादशाह अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बीरबल हैं। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और साथ ही बहुत चतुर भी थे। अब उनकी इस बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत सारे और भी दरबारी थे, वे जलते थे। दरबारी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो राजा को राजपाट चलाने में या राज्य का कार्य अच्छी तरीके से करने में मदद करते हैं। इस तरीके से बादशाह अकबर के दरबार में भी बहुत सारे दरबारी मंत्री थे। उनमें से एक दरबारी मंत्री थे ख्वाजा सरा। आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप आज का दिन और आज की दिनांक लिख लीजिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। नीरा यानी अबोध, ऐसा बच्चा या ऐसा बालक जिसे कुछ भी समझ में ना आता हो या जो ना समझ हो। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सरा की बात ऐसी लगती थी मानो नक्कार खाने में तूती की आवाज़। यहाँ पे देखिए 2 बार तूती शब्द आया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बीरबल के लिए जो तूती शब्द बोला गया है उसका अर्थ क्या होता है। पहले जब हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था, तो वह जब लड़ाई लड़ने के लिए जिस मैदान में पहुंच जाता था, उस मैदान में पहुंचकर वह ज़ोर से तूती बजाता था। तूती जो होती है वह एक वाद्य यंत्र होता है या एक तरीके का ऐसा यंत्र जिससे आवाज़ निकाली जाती है, और इसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से सुनाई देती है कि बहुत दूर बैठा व्यक्ति भी ये समझ जाता है कि कोई तूती बजाकर हमें आगाह कर रहा है या हमें चेतावनी दे रहा है। अब यहाँ पर बीरबल की आवाज़ को तूती की तरह बोलने का अर्थ यह है कि बीरबल जो ज्ञानपूर्वक बातें पूरे दरबार में करते थे, वह दरबार तक ही सीमित नहीं रहती थी, बल्कि वे पूरे देश में जानी पहचानी जाती थी। अब यहाँ पर दूसरी तूती की बात हो रही है जो कि ख्वाजा सरा के लिए प्रयोग की गई है। आपने अपने घर में नक्काशी की हुई बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिस पर डिज़ाइन बनाया जाता है। अब ये डिज़ाइन किस किस पर बनाया जाता है? ये कलाकारी लकड़ी पर की जाती है, पत्थर पर की जाती है, पहले ज़माने में दीवारों पर भी की जाती थी। अब जो व्यक्ति पत्थर पर या लकड़ी पर इस तरीके की सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाते थे या डिज़ाइन बनाते थे, वो एक जगह पर बैठकर ये काम करते थे। उस जगह को कहा जाता था नक्कार खाना। जिस तरह कारखाना होता है, फैक्ट्री, वैसे ही नक्कार खाना। अब जब आप उस नक्कार खाने के पास से गुजरेंगे तब आपको तूती की आवाज़ यानी खट खट की आवाज़ सुनाई देगी। तूती जो होती है एक तरीके की छैनी होती है जो छेद करने के काम आती है।
अब आप इस तूती की आवाज़ को सुनकर ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा कारीगर काम कर रहा है, क्योंकि सभी कारीगरों की तूती की आवाज़ एक जैसी ही होती है। उसी तरीके से जो ख्वाजा सरा नाम के दरबारी थे, वे आम दरबारियों की तरह ही एक साधारण व्यक्ति थे। चूँकि एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए और बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बीरबल मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। यहाँ आपने देखा छक्के छूट जाना शब्द का प्रयोग किया गया है। छक्के छूट जाना एक मुहावरा है। मुहावरे हमारे वाक्यांशों में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे वाक्य होते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बातों को मज़ेदार तरीके से बताने के लिए करते हैं। यह छक्के छूट जाना का अर्थ है किसी को इतना परेशान करना या इतना परेशान हो जाना कि अब समझ ना आए कि आगे क्या करना है। यहाँ संतोषजनक भी एक शब्द आया है। संतोषजनक का अर्थ होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई माप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। यहाँ अचकन का अर्थ है एक लंबी सी पोशाक, जिसे कोट भी कह सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, इन्होंने भी ऐसी ही अचकन पहनी है और इन्होंने भी पहनी है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है दिमाग की गहराई मापना। दिमाग की गहराई मापने का अर्थ होता है किसी की बुद्धि का पता लगाना। और नकली अक्ल बहादुर का मतलब होता है जो विद्वान ना हो लेकिन विद्वान बनने का या होशियार बनने का नाटक करे। कलई खुल जाना। कलई खुल जाने का अर्थ होता है किसी की पोल खुल जाना या किसी की सच्चाई का बाहर आ जाना। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपनाह, ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न क्या पूछा? संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को माप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। यहाँ फीते का अर्थ है रस्सी या रिबन। जैसे ही बीरबल ने पहला सवाल सुना, उन्होंने तुरंत कहा कि अच्छा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो लो भाई, ये संसार का केंद्र है। ऐसी जगह पर उन्होंने अपनी छड़ी को रखकर कहा। अब ख्वाजा सरा को अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो वो रस्सी ले लें और यहाँ से, जहाँ पे मैंने अपनी छड़ी रखी है, वहाँ से पूरी दुनिया को माप लें। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब आकाश के तारे गिनना तो बहुत मुश्किल काम है, असंभव सा है।
इसलिए उन्होंने चालाकी से जवाब दिया कि इस भेड़ के बाल गिनना भी उतना ही असंभव है। तो आप इस भेड़ के बाल गिन लीजिए और उससे आप ये अनुमान लगा लीजिए कि इतने ही तारे आसमान में हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? क्या था तीसरा सवाल? संसार की आबादी कितनी है? बिरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा का अर्थ होता है जमा करना, एकत्रित करना, तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब यहाँ पर सारे की सारी दुनिया की जनसंख्या को या आबादी को एक जगह पर लाना पॉसिबल है? संभव है? नहीं। लेकिन जैसा सवाल था कि पूरे संसार की आबादी बताओ, बीरबल ने भी वैसा ही जवाब दे दिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब होता है चिढ़ जाना। तो इस तरीके से जैसे जैसे गोल मोल टेढ़े मेढ़े जवाब बीरबल ने दिए, वैसे ही गोल मोल टेढ़े मेढ़े सवाल ख्वाजा सरा के थे। अर्थात इस पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। जब हम किसी को परेशान करने के लिए उटपटांग या गोल मोल सवाल करते हैं, तब हमें उत्तर भी वैसा ही मिलता है। लेकिन जब हम किसी से कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, तब हमें बहुत अच्छे जवाब मिलते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम बिल्कुल सही है, जैसा सवाल वैसा जवाब। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि क्या बीरबल के सवाल जवाब सही थे? धन्यवाद।